हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन दिया है, चमगादड़ स्तनधारी जंतु है क्योंकि यह जो चमगादड़ है वो क्या है, एक स्तनधारी जंतु है। क्यों है? क्योंकि यह उड़ता है, अंडे देता है, बाह्य कर्ण होती है इसमें, या फिर इसमें दो टांगें होती हैं। इसका राइट आंसर बताना है आपको। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चमगादड़ एक स्तनधारी जंतु है क्योंकि यह क्या है, इसमें बाह्यकर्ण होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है क्योंकि मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है क्योंकि यह उछल उछल कर चलता है, या फिर इसकी त्वचा लसलसी व नम होती है, यह जल और स्थल दोनों जगह रह सकता है, या फिर यह कीटों को खाता है। इसका आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा। आंसर है इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है इसका। यह जल और स्थल दोनों जगह पर यह रह सकता है। कौन? मेढक। इसलिए इसको एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु द्विलिंगी है। क्या है? कौन सा जंतु इनमें से द्विलिंगी है? केंचुआ, मेढक, एस्केरिस या फिर मच्छर। आंसर है डी ऑप्शन। जो मच्छर है ये क्या है, द्विलिंगी है। मच्छर क्या है फ्रेंड्स? द्विलिंगी जंतु है। अगला क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल। तो वो है जल। जो जल है ये हमारे कोशिका में 80% से ज़्यादा ये क्या है, पाया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या फिर गोल्जिकाए। कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं। आंसर है ये ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई क्या है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम और संरचनात्मक इकाई है कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम या केंद्रक। बताना है प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका। ये है ए ऑप्शन, कोशिका। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम का कार्य है क्या है। राइबोसोम का कार्य क्या है? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या फिर कोशिका विभाजन। तो राइबोसोम का कार्य क्या है? आंसर है प्रोटीन संश्लेषण, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, कहाँ पर होता है प्रकाश संश्लेषण? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर गोल्जिकाए। आंसर है ए ऑप्शन, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? हरित लवक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये पाई जाती है किसमें? जीवाणु में, कवकों में, जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में या फिर फफूंदों में। आंसर है इसका सी ऑप्शन। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणसूत्र बने होते हैं। क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं किससे? ए ऑप्शन है प्रोटीन तथा डीएनए से, बी है प्रोटीन तथा आरएनए से, प्रोटीन एवं वसाओं से, या फिर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। गुणसूत्र बने होते हैं प्रोटीन तथा डीएनए से।
यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या बताना है आपको कि सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 45, 46, 30 या 25। आंसर है इसका 46। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति, जीवकला, जीवद्रव्य या फिर गुणसूत्र। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई ऑप्शन हो जाएगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह क्या कहलाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका या फिर लवक। कोशिका का शक्ति ग्रह क्या कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं? टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के जो विभिन्न रंग होते हैं वो कौन से लवक के कारण होते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक या फिर प्लास्टिडोम। आंसर इसका बताना है क्या सही हो जाएगा। ये है बी ऑप्शन। वर्णी लवक के कारण टमाटर का लाल रंग एवं फूलों के विभिन्न रंग होते हैं। किस लवक के कारण? वर्णी लवक के कारण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायरस की खोज की थी। वायरस की खोज किसने की थी? किसकी? वायरस की खोज किसने की थी? आइवानोवस्की ने, मिलर ने, लेमार्क ने या फिर डार्विन ने। वायरस की खोज किसने की थी? तो ये की थी आइवानोवस्की ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जुकाम, खसरा, चेचक आदि फैलते हैं किसके द्वारा? जुकाम, खसरा और चेचक ये सभी किसके द्वारा फैलते हैं? वायु के द्वारा, संक्रमित भोजन द्वारा, इंजेक्शन की सुई द्वारा या फिर जानवरों के काटने से। तो ये किसके द्वारा फैलते हैं? वायु, जुकाम, खसरा, चेचक ये सभी किसके द्वारा फैलते हैं? तो ये फैलते हैं वायु के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं किसको? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको माना गया है? जीवाणु को, वायरस को, युग्लिना को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या माना गया है? तो ये है वायरस को। किसको माना गया? वायरस को। यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायरस बना होता है। वायरस किसका बना होता है? प्रोटीन व डीएनए का, प्रोटीन व आरएनए या डीएनए का, केवल प्रोटीन का या फिर आरएनए या डीएनए का। इसका आंसर है ए ऑप्शन। जो वायरस है ये प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? कोच ने, एल पास्चर ने, हुक ने या फिर ल्यूविन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? तो ये की है ल्यूविन हॉक ने। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूविन हॉक ने। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु क्या है? दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं। दूध से दही बनाने के लिए जो उत्तरदायी जीवाणु हैं वो क्या है? वो ये है लैक्टोबैसिलस। यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु क्या है? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज का संचरण किसके द्वारा होता है? रेबीज का जो संचरण है ये किसके द्वारा होता है? जल से, मनुष्य से,
असंक्रमित कुत्ते से या संक्रमित कुत्ते से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारे नोट कर लीजिए। रेबीज का संचरण किसके द्वारा होता है? आंसर है इसका संक्रमित कुत्ते से होता है। अगला क्वेश्चन है कि तपेदिक किसके कारण होता है? जो तपेदिक है ये किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, या फिर एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के द्वारा, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, या साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। किसके कारण होता है ये तपेदिक? आंसर इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये तपेदिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि टीबी रोग के नियंत्रण के लिए टीका कौन सा है? टीबी रोग के नियंत्रण के लिए बीसीजी, एलएसडी, वैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए ऑप्शन। टीबी रोग के नियंत्रण के लिए टीका कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? बीसीजी। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग कौन सा है? हैजा, खसरा, टाइफाइड या फिर डिप्थीरिया। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विषाणु जनित रोग है खसरा। बी ऑप्शन फ्रेंड्स सही हो जाएगा। मनुष्य है, बताना है मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या फिर उपभोक्ता है। तो मनुष्य क्या है? आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, मनुष्य है सर्वाहारी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य सर्वाहारी है, वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, मांस और उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा गया है। सूर्य का प्रकाश, बिजली, हरे पौधे या फिर पेट्रोलियम पदार्थ। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहते हैं? उत्पादक, अपघटक, घटक या फिर उपभोक्ता। सूक्ष्म उपभोक्ता को अपघटक कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहते हैं? अपघटक। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा गया है फ्रेंड्स, बताना है। अग्न्याशय, यकृत, पीयूष या फिर थायराइड। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन? शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करता है? शिराएं, महाशिरा, दायानिलय या फिर महाधमनी। आंसर इसका है डी ऑप्शन, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। कौन ले जाती हैं? तो ये महाधमनी ले जाती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को रेटिना, कोरोइड, एलिरोटिप या इनमें से कोई नहीं। नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को क्या कहती हैं? आंसर है रेटिना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी? मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथि है ये किसकी रूपांतरित रचना है? श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की या फिर जठर ग्रंथि की। इसका आंसर है डी ऑप्शन, जठर ग्रंथि। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि ये जठर ग्रंथि की क्या है? एक रूपांतरित रचना है। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? जो रेनिन का स्राव है ये कहाँ से होता है? क्षुद्रांत्र, वृक्क, यकृत या फिर अमाशय। तो ये रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? ये अमाशय से होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक हैं? कौन से एंजाइम हैं जो प्रोटीन में पाचक हैं? बताना है। टाइलिन, पेप्सिन, रेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन, एमाइलेज। सी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेप्सिन या इनमें से कोई नहीं। कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक हैं?
आंसर है सी ऑप्शन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेप्सिन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, एमाइलेज, रेनिन या फिर ए सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ए ऑप्शन, स्तनधारियों की लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर से बताना है आपको क्या नापते हैं? रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ए ऑप्शन, रुधिर दाब नापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लसका रुधिर से भिन्न होता है। जो लसका है ये रुधिर से भिन्न होता है क्यों? इसमें आरबीसी का अभाव होता है, डब्ल्यूबीसी का अभाव, अधिक आरबीसी व कम डब्ल्यूबीसी या फिर ये सभी? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर है वो है आरबीसी का अभाव। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। किसके द्वारा? किसमें होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? जड़ में, पत्ती में, तने में या फिर फूल से? आंसर है इसका बी ऑप्शन, पत्ती में। अगला क्वेश्चन है पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचता है किसके द्वारा? पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी किसके द्वारा पहुंचता है? बताना है इसका आंसर। फ्लोएम के द्वारा, जाइलम द्वारा, मूल रोमो द्वारा या फिर वाहिनियों के द्वारा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जाइलम के द्वारा। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है किसमें? फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर किसमें चला जाता है? हृदय में, फेफड़े में, शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में या फिर दाएं अलिंद में? आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेफड़े में। जो फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर किसमें चला जाता है? फेफड़े में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? पेलाग्रा, एनीमिया, बेरीबेरी या फिर डर्मेटाइड? आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, एनीमिया। फॉलिक अम्ल की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? जो हीमोग्लोबिन है ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या फिर वृद्धि में? आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा ये बी ऑप्शन, हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग होता है किसके द्वारा? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन डी की कमी से या विटामिन सी की कमी से? तो स्कर्वी जो रोग है ये किसके द्वारा होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2, 0, 4 या फिर 8? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें 8, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया किससे? जीवाणुओं से, जंतुओं से, पादपों से या फिर फफूंद से? तो जो साइटोकाइनिन है ये सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया? फफूंद से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके बताना प्लीज़। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो पता चले जाएगा हमें कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है।